हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निर्मल्स वेज किचन। आज हम आपके साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जिसको हम बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ अपने घर में बहुत ही इजीली और बहुत कम समय में बनाकर तैयार करेंगे। हमने दो ये ओरियो के छोटे वाले बिस्किट के पैकेट लिए हैं। इनकी हम अंदर की क्रीम निकाल कर अलग कर लेंगे और क्रीम को अलग करके हम इन्हें मिक्सी के जार में डालकर इनका बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है और अगर आप अपने केक को व्हिप क्रीम से डेकोरेट करेंगे तब हमें इनके अंदर की क्रीम निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं हमारा बारीक पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको अपने एक बाउल में निकाल लेंगे। इसको बाउल में निकालने के बाद हम इसका दूध की हेल्प से एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। हमने ऐसा पेस्ट बनाना है जैसे हम पकोड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ना ही तो पतला होगा और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। हम आपको दिखाते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस प्रकार की होनी चाहिए। हम इसको लगातार अपनी स्पून की हेल्प से चलाते रहेंगे। इसमें एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। इसमें हमने शुगर पाउडर को मिक्स नहीं करना है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अब हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम अपने केक को बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें ब्रश की हेल्प से चारों ओर इसमें ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद या तो हम इसके नीचे बटर पेपर लगाएंगे, या फिर अगर हमारे पास बटर पेपर नहीं है तब हम इसमें हल्की सी मैदा लेकर उसको इस प्रकार से चारों साइड बाउल में लगा लेंगे और फिर वापस इसको उल्टा करके एक्स्ट्रा मैदा को बाहर निकाल लेंगे। इस बाउल में हम अपना केक बनाकर तैयार करेंगे। दूसरी ओर हमने ये कढ़ाई ली है, इस कढ़ाई में हमने नमक डाला है। नमक डालने के बाद हम ये नमक पीला इसलिए लग रहा है क्योंकि हम जब भी कुछ बेक करते हैं इसी नमक का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें हमने अपना स्टैंड रख दिया है। अब हम इसको गैस पर प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। दूसरी ओर हमने जो ये पेस्ट बनाकर तैयार किया था, इसी में हम आधा छोटा चम्मच इनो डालेंगे। आधे चम्मच से भी थोड़ा कम ही डाला है हमने इनो, जिसमें कि ये थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए और उसमें झाग अच्छे से बन जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये इसमें अच्छे से मिक्स होना चाहिए और इसमें एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये कुछ इनो डालते ही कुछ फूल गया है, फ्लफ़ी हो गया है। अब हम इसको अपने ग्रीसिंग किए हुए बाउल में डाल देंगे। हमने इनो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर डालना होता है, जब हमें केक को बनाकर तैयार करना होता है तभी हम लास्ट में इसमें इनो डालते हैं। इनो डालने के बाद हमें जस्ट इसे बाउल में डालना है। उसके लिए हमें फिर वेट नहीं करनी है, वरना हमारा जो ये हमने इसमें इनो डालने के बाद जो भी ये फ्लफ़ी हुआ है, इसमें जो इनो के रिएक्ट से जो भी खमीर उठा है ये ख़त्म हो जाएगा अगर हम इसको कुछ देर ऐसे ही रख देंगे। इसलिए हमें इसको लास्ट मोमेंट पर ही डालना होता है। अब हम अपने इस बाउल को, जो हमने गैस पर पहले से कढ़ाई रखी हुई है प्रीहीट के लिए, उसमें इस बाउल को रख देंगे। बाउल को उसमें रखने से पहले हम सबसे पहले इसको सिल्वर फॉइल पेपर से कवर करेंगे। एक्चुअली जब हम केक बनाते हैं तब हमारा जो केक होता है उसको बनाते टाइम ये थोड़ा ऊपर से टाइट हो जाता है, और अगर हम इसको सिल्वर फॉइल पेपर से कवर कर देंगे तब हमारा केक बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। कहीं से भी ये थोड़ा सा भी ऐसा नहीं होता कि हार्ड हो जाता है या हमें उसकी ऊपर की जो परत होती है उसको अलग करना पड़ेगा चाकू से काट कर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। करीब 15 से 20 मिनट के बाद हम इसे लो फ्लेम पर पकाने पर हम अपने केक को अब चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हमने टूथपिक से इसको चेक किया, ये बिल्कुल भी इस पर नहीं चिपक रहा है। अगर हल्का सा भी चिपक रहा है तब हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। आपके पास टूथपिक नहीं है, आप चाकू की हेल्प से, चम्मच की हेल्प से, किसी भी चीज़ से अपने केक को चेक कर सकते हैं। अब हम इसको, हमारा केक तैयार हो गया, हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और करीब 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। करीब 10 मिनट के बाद हम अपने केक को हमने बाहर निकाल लिया है कढ़ाई से। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है और दिखने में अलग ही पता चल रहा है कि इसके ऊपर कोई भी हार्ड परत नहीं आई है। ये इसीलिए नहीं आई है हार्ड परत क्योंकि हमने इसके ऊपर सिल्वर फॉइल पेपर लगाया था। अब चाकू की हेल्प से इस प्रकार चारों साइड से हटाकर हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे। हमारा केक निकलकर बाहर आ गया है। ये ऐसा इसलिए हुआ है
कि हाथ इस तरह से प्रेस कर दे, हमारा केक बाहर आ गया, क्योंकि हमने अपने बाउल में पहले से ग्रीसिंग करके रखी हुई थी। अगर आप ग्रीसिंग भी ना करना चाहे तब आपके पास अगर बटर पेपर है आप वो भी इसके अंदर लगा सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। अब हम अपने केक को बीच में से कट करेंगे, वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसकी ऊपर से ही डेकोरेट भी कर सकते हैं और चाहे तो बीच में से कट ना करें, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है आप अपने केक को किस प्रकार से डेकोरेट करना चाहते हैं। अगर आप अपने केक को बीच में से कट कर रहे हैं, उसे 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तब हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा केयरफुली ये वर्क करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम जब 2 पार्ट को अलग करते हैं तो हमारा केक इतना ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी होता है, टूट जाता है। अब हमने शुगर सिरप बनाकर रखा हुआ है, एक कटोरी में चीनी को घोल लिया है पानी में थोड़ा सा। अगर आप चाहें तो अगर आपके यहाँ फ्रूटी या फिर कोई फ्रूट जूस है आप वो भी इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। हम इसको चारों साइड अच्छे से इस प्रकार स्प्रेड कर देंगे। इससे हमारा केक अगर बच जाए और 4 दिन तक रखा रहे फ्रिज में तब भी ये सॉफ्ट ही रहेगा, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपके पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, व्हिप क्रीम है, तब आप उससे अपने केक को डेकोरेट करेंगे। पहले हम अपने केक को उससे डेकोरेट करेंगे जो हमने इसके बीच की क्रीम निकाली थी। हम उसमें 2 चम्मच अमूल क्रीम या मलाई को मिक्स कर लेंगे और उसको अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद हमने इसको बीच में स्प्रेड कर दिया है। आप चाहें तो इन क्रीम के जो गोल गोल छोटे छोटे सर्कल हैं इसको भी बीच में रखकर इस प्रकार से हम इसका दूसरा हिस्सा भी इसके ऊपर रख देंगे। आप जैसे मर्जी चाहे अपने केक को डेकोरेट कीजिए। इससे क्या होता है क्रीम से कि हमारा केक ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। अब हम इसके ऊपर जो चॉकलेट सिरप डाल रहे हैं इसको भी हमने घर के इंग्रेडिएंट्स से ही बनाया है। इसको बनाने के लिए हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/4 कप दूध और 1 चम्मच कोको पाउडर को गैस पर अच्छे से मिक्स करके गैस पर लो फ्लेम पर करीब 1 से 2 मिनट तक पकाया है। तब ये गाढ़ा हो जाता है और हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसे अपने केक के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास कोई भी बाज़ार की व्हिप क्रीम वगैरह नहीं है तो इस प्रकार से हम अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम क्रश करके चॉकलेट भी डाल सकते हैं, लेकिन इस पेस्ट को लगाने के बाद इसको सेट होने के लिए हमें 10 से 15 मिनट तक फ्रिज में रखना होगा। उसके बाद हम इसके ऊपर अपनी चॉकलेट क्रश करके डाल सकते हैं। सौंफ या किसी भी चीज़ से, चोको चिप्स, जिससे चाहें हम अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या सामान है या क्या चीज़ आपके पास अवेलेबल है, उसके द्वारा हम अपने केक को डेकोरेट करेंगे। मैंने अब जो बचे हुए गोल गोल जो इसकी हमने बीच में से क्रीम निकाली थी, हमने इस प्रकार से उस केक के ऊपर इसको इस प्रकार से लगा दिया है। ये केक दिखने में चाहे सुंदर ना लग रहा हो लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना हुआ है और इस प्रकार से बनाने के बाद भी आपको इसके टेस्ट में कोई कमी फील नहीं होगी। हाँ, कुछ डेकोरेट करने का तरीका आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ से। आप जैसे मर्जी चाहे डेकोरेट कीजिए। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है जिससे आप केक बनाएं और आपके बच्चों का बर्थडे बीच में पड़ जाता है, तब हम इस प्रकार से अपने केक को इजीली बना सकते हैं। और बच्चे का मन रखने के लिए तो हम इस तरह से केक को बना ही सकते हैं। और ऐसा नहीं है इस केक को बनाने के बाद इसको फेंक देंगे, ये खाने में टेस्टी नहीं होगा, बल्कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब हम सेम केक को आपके साथ व्हिप क्रीम से डेकोरेट करके दिखाएंगे। सेम वही प्रोसीजर हमने करना है। अपने बाउल को इस प्रकार से प्रेस करेंगे, हमारा केक निकलकर बाहर आ जाएगा। सेम टाइप से हमने एक केक बनाया है। हमने व्हिप क्रीम ली है, ये आपको किसी भी बेकरी शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अब हम इसमें से थोड़ी सी व्हिप क्रीम अपने बाउल में निकालेंगे। अगर आपके पास ऐसा हैंड बीटर है या फिर इलेक्ट्रिक बीटर है या फिर अगर लास्ट में आपका कुछ भी नहीं है तो आप स्पून की हेल्प से ही अपनी क्रीम को 5 से 10 मिनट तक फेंट सकते हैं। क्रीम से फेंटने, अगर हम स्पून से फेंट रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और इलेक्ट्रिक से हम थोड़ा जल्दी हो जाता है। इस प्रकार से ये बिल्कुल आइसक्रीम जैसी हार्ड होती है और बर्फ़ जैसी जमी हुई होती है, लेकिन आप जैसे जैसे इसको फेंटते जाएंगे ये फ्लफ़ी होती जाएगी। करीब 10 मिनट में हैंड बीटर से भी ये फेंटते हुए बहुत ही फ्लफ़ी हो जाएगी। इस प्रकार से हमें बीच में रुकना नहीं है, इसको लगातार फेंटते रहना है। करीब 10 से 15 मिनट फेंटने के बाद आप देखिए ये क्वांटिटी में भी दुगनी लग रही है, बहुत फ्लफ़ी हो गई है और जैसे हम इसको उठा रहे हैं तो ये गिर नहीं रही है, बटर जैसी हो जाती है कुछ कुछ। अब हमने इसमें चॉकलेट एसेंस ऐड किया है। हम इसमें 1 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तब आप चॉकलेट को एक बाउल में पानी लेंगे, नीचे बाउल में, और ऊपर बाउल में चॉकलेट को रखेंगे
गर्म पानी में रखकर इस प्रकार हम अपनी चॉकलेट को मेल्ट करके वो भी हम इसमें मिक्स कर सकते हैं आपके, या फिर अगर आपके पास चॉकलेट भी नहीं है तब हम इसमें इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। उससे हमारा जो चॉकलेट एसेंस का टेस्ट है वो भी कवर हो जाएगा, हमें अलग से एसेंस डालने की आवश्यकता नहीं होगी। हम अपनी सारी क्रीम में सेम एक कलर ही मिक्स नहीं करेंगे, बल्कि अगर हमें 3 या 4 कलर जो भी हमने ऐड करना है वो हम कर सकते हैं। इसके अलग अलग फ्लेवर होते हैं जो किसी भी शॉप पर आपको इजीली मिल जाएंगे। और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी क्रीम में रेड कलर, क्रीम का ग्रीन कलर, येलो कलर, जो भी आप चाहें वो इसमें इजीली मिक्स कर सकते हैं। इसमें फूड कलर का यूज़ होता है और इसके अलग अलग एसेंस भी आते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, केवड़ा, रोज़। आप देख सकते हैं हमारी क्रीम कुछ फटने के बाद इस प्रकार की हो गई है और हमारी ये बीटर से नीचे नहीं गिर रही है। अब हम अपने केक को डेकोरेट कर लेंगे। हमने एक थाली ली है या प्लेट, जो भी हम चाहे ले सकते हैं, उसके अब हम इस प्रकार से इसके ऊपर बाउल रखेंगे। दूसरी प्लेट हमने इसके ऊपर रख दी है। अपने केक को अब हम इसके ऊपर रख देंगे। ऐसा हमने इसलिए किया है कि हमारे सबके घरों में ऐसा तो नहीं है हम कुछ प्रोफेशनली केक बना रहे हैं, वो तो हम मोस्टली मार्केट से ही ले आते हैं। तब हमें जब इसे व्हिप क्रीम से डेकोरेट करेंगे तब डेकोरेट करते टाइम एक्चुअली क्या होगा कि हमें केक को थोड़ा डेकोरेट करने में दिक्कत आती है। तब हम, अगर हमारे पास स्टैंड नहीं है तो हम ये प्रोसीजर यूज़ करेंगे। वो सेम वही प्रोसीजर करना है। हमने 2 पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसमें शुगर सिरप डालेंगे। शुगर सिरप इस पर अच्छे से डालने के बाद हमने जो व्हिप क्रीम ली है और जिसको हमने चॉकलेट फ्लेवर में बनाया है, हम उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इसके लिए हम किसी स्केल या फिर चाकू, जिससे आपको इजी लगे, हम उससे कर सकते हैं इसको इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड। आप स्केल इसके लिए एक अलग से भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो बच्चों के लिए स्केल हम बच्चे यूज़ करें, हम उसी स्केल का यूज़ करेंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, घर में हमें ये ऐसा तो नहीं है हम प्रोफेशनल तरीके पे बना रहे हैं, वही चीज़ बार बार आ जाती है। तो हम कुछ अपने घर के टूल्स, जो हमारी चीज़ें हमारे पास इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम किसी भी चीज़ से अपने केक को ईजिली डेकोरेट कर सकते हैं। एक केक को परफेक्ट शेप देने के लिए, परफेक्ट तरीके से डेकोरेट करने के लिए। और ऐसा नहीं है पहली बार में हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा या उसकी परफेक्ट डेकोरेट हो जाएगा। धीरे धीरे करके हमें सब चीज़ें आ जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ टफ नहीं होती। जब भी मैं घर पर केक बनाती हूँ तो मैंने डी रखा हुआ है अलग से। मैं इसी से अपने केक के ऊपर क्रीम स्प्रेड करती हूँ। अब हम दूसरा पार्ट भी इसके ऊपर इसी प्रकार से रख देंगे। इसके ऊपर रखने के बाद हम फिर से इसके ऊपर शुगर सिरप डालेंगे। आप देखिए जैसे हम शुगर सिरप इसके ऊपर डाल रहे हैं तभी एकदम से इसमें अब्जॉर्ब हो रहा है। इससे पता चलता है हमारा केक बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी है। हम किसी भी चीज़ से अपने केक को डेकोरेट करें, लेकिन हम उसको डेकोरेट तभी करेंगे जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। ये चीज़ हमने स्पेशली याद में रखनी है। अगर हम गरम गरम केक पर बीच में से कट कर देंगे या फिर इसके ऊपर कुछ भी डेकोरेट कर देंगे तो हमारा केक टूट जाएगा सारा, और हमारी क्रीम इसके ऊपर डालते ही पिघल जाएगी। अब इस प्रकार से हम फिर दोबारा से अपने डी की हेल्प से इसके ऊपर अपनी क्रीम को स्प्रेड कर देंगे। अब कलर क्रीम का कोई भी बना सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मैंने क्रीम कलर लिया है तो आप भी यही चॉकलेटी और क्रीम कलर ही बनाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपनी आने वाली वीडियो में हम आपको दूसरे तरीके से भी केक डेकोरेट और केक को बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। इस प्रकार से हम अपनी प्लेट को हल्का हल्का गोल गोल घुमाते रहेंगे और अपने केक पर व्हिप क्रीम को स्प्रेड करते रहेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मैंने इसलिए इस वीडियो को लंबा नहीं किया, बल्कि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ हम किस प्रकार अपने केक को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं पूरा बिल्कुल क्लियरली नहीं दिखाऊंगी तो आपको पता भी नहीं चल पाएगा किस तरह केक बनकर तैयार हो और किस तरह हम उसको डेकोरेट करें। फिर हमने इसको कागज़ की एक कीप बना ली है। इसको फोल्ड करके आप इस पर जो मर्जी चाहे डिज़ाइन कट कर सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है आप कागज़ के थ्रू अपने डिज़ाइन करें। कुछ लोगों की आर्ट बहुत अच्छी होती है तो हम इजीली बना लेते हैं। ऐसे इस प्रकार से जैसे मर्जी शेप में हम अपने इसमें पेपर में होल कर सकते हैं और इसको अब हम अपने केक के ऊपर, आप चाहें तो सिर्फ इसमें गोल गोल सर्कल भी काट सकते हैं। इस प्रकार से हमने इसे अपने केक के ऊपर लगा दिया है। अब हम इसमें हमने कोको पाउडर का यूज़ किया है, आप इंस्टेंट कॉफ़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस प्रकार से चाय छलनी की हेल्प से इसके ऊपर इस प्रकार से अपने पाउडर को फैला देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे इसके नीचे डिज़ाइन आ जाएगा। चाहे तो हम हाथ से भी डिज़ाइन बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बस ऐसा करने से हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि हम किस प्रकार का डिज़ाइन अपने केक के ऊपर बना पाएंगे।
क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम केक बना रहे हैं तो हमें समझ ही नहीं आता हम किस प्रकार अपने केक को डेकोरेट करें। और अब लॉकडाउन चल रहा है, वैसे तो केक मोस्टली लोग घर में कम ही बनाते हैं, बट लॉकडाउन के चलते जब हम बाहर से परचेज़ नहीं कर रहे हैं और बच्चों के बर्थडे तो सभी के आ रहे हैं और केक बनाना भी ऐसे में ज़रूरी हो जाता है, तो हम घर पर केक इस प्रकार से बनाएंगे। अब हमने दूध का खाली पैकेट लिया है, हमने जो व्हिप क्रीम थोड़ी सी बचाई थी, अगर इसमें चाहे तो और कलर भी मिक्स कर सकते हैं, पर हम वाइट कलर से ही अपने ऊपर का डेकोरेट कर रहे हैं। तब हम अपनी व्हिप क्रीम को इस पैकेट में डालेंगे और इसके कॉर्नर पर एक छोटा सा, जितना मोटा आप करना चाहें वो होल कर सकते हैं। वैसे तो इसके सब चीज़ टूल्स वगैरह मार्केट में मिलती हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इस प्रकार से अपने बच्चे के बर्थडे पर, अपने बर्थडे पर, एनिवर्सरीज पर केक बना सकते हैं। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम केक कैसे बनाएं, और ऐसा भी ज़रूरी था कि हमने ओरियो बिस्किट से ही केक बनाना है। आप किसी भी बिस्किट से, पार्ले बिस्किट, ट्रीट्स, कोई भी बिस्किट से केक अपना बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इस प्रकार से हम कोई भी डिज़ाइन चाहें अपने अकॉर्डिंग अपने केक के ऊपर बना सकते हैं। आपके पास अगर आपको मेहंदी कीप बनानी आती है, कोन बनाना आता है, तब आप वो भी बना सकते हैं, उससे भी अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। इस प्रकार से डिज़ाइन बनाने के बाद हमने अपने केक को अपनी पोनी या स्पैचुला किसी भी बड़ी चीज़ से उठाकर दूसरे उसमें ट्रांसफ़र कर लिया है प्लेट में। क्योंकि वो थोड़ा गंदी भी हो गई थी प्लेट, हमने इसके ऊपर सिल्वर फॉइल पेपर लगाया है। अगर आपके पास कुछ और चीज़ ऐसी है तो हम उसके ऊपर कोई प्लेट, ट्रे या फिर हम कोई गत्ता ले सकते हैं, उसको अपनी अकॉर्डिंग शेप में कट कर सकते हैं और उसके ऊपर सिल्वर फॉइल पेपर को चिपका सकते हैं और अपने केक को अब हम इसके ऊपर डेकोरेट कर लेंगे। इस प्रकार से हम जैसे मर्जी चाहें अपने केक को डेकोरेट करें और बच्चों के बर्थडे पर स्पेशल केक बनाकर तैयार करें। अगर हमारे पास टूल्स हैं तो हम उसके थ्रू भी अपने केक को इस प्रकार से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही इजीली कोशिश की है, मैंने एक बहुत प्रयास किया है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा केक बिना किसी टूल्स के आपको बनाकर दिखाऊं। आपको प्लीज़ इस रेसिपी से एक बार अपने घर पर केक ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपका केक कैसा बनकर तैयार हुआ, उसमें कुछ कमी रह गई हो या आपको बनाने में केक को कोई प्रॉब्लम आई है, तब आप हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। निर्मल स्वराज किचन से जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।